मौलाना तौकीर रजा ने आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने का किया विरोध, कहा देश को बांटने का किया जा रहा है काम। हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की, लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने की राजनीति की, उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। फॉलोवर्स की संख्या बढ़कर हुई 27.4 मिलियन। अखिलेश यादव से फॉलोवर्स के मामले में सीएम योगी बहुत आगे हैं। पुणे विश्वविद्यालय में एबीवीपी सदस्यों और छात्रों के बीच में हुई जमकर हाथापाई। रामलीला के मंचन के दौरान हुआ हंगामा, तोड़फोड़ भी हुई। छत्तीसगढ़ के नायरपुर में गोमागल गांव के पास पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए। जारी है इलाके में सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र के थाने में फायरिंग मामले में आरोपी विधायक गणपत गायकवाड़ समेत 3 आरोपियों को 11 दिन की पुलिस रिमांड। कोर्ट ने 14 फरवरी तक आरोपियों को रिमांड में भेजा। यूपी के हमीरपुर में ट्रक ने स्कूटी सवार 3 लोगों को कुचला है। एक की मौत हुई, गंभीर हालत में 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। रेलवे क्रॉसिंग पर रील्स बनाने के चक्कर में हुआ हादसा। यूपी के बहराइच में गन्ने से लदा ट्रक पलटा है। ट्रक के नीचे दबी ऑटो और बाइक। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हुई। अज्ञात वाहन की टक्कर से यह हादसा हुआ। यूपी के बुलंदशहर में ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंदा। महिला की मौके पर मौत हुई। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुआ हादसा। सीमेंट गोदाम में लगी आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुआ हादसा। रजा बाजार चौक में 3 मंजिला इमारत में आग लगी। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं। हिमाचल के सोलन में भीषण अग्निकांड। अब तक 4 लोगों के शव बरामद हुए। 5 लोग अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। परफ्यूम फैक्ट्री में लगी थी भीषण आग। यूपी के रायबरेली में असलहे के साथ युवक का डांस वायरल हुआ। वायरल वीडियो होने के बाद जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुआ यूपी का जवान। आईडी विस्फोट में हुआ था जख्मी। साइबर अपराध को कम करने के लिए सूरत पुलिस की बड़ी पहल। पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 650 ग्राम हेरोइन जब्त की। टीम ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कर्नाटक के मैसूर का मामला। एक गांव में रहने वाली महिला का आरोप है पति ने पिछले 13 साल से घर में बंद रखा था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बॉर्डर टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। 4 किलो से ज्यादा सोने की छड़ें जब्त की। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के द्वारकापुरी क्षेत्र में मिला है हैंड ग्रेनेड। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर बम डिस्पोजल यूनिट ने हैंड ग्रेनेड को नष्ट किया। मामले में जांच जारी है। झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने की एक ही परिवार के 4 लोगों की पिटाई। पीड़ित पक्ष ने न्याय की लगाई गुहार। यूपी के मऊ में आरटीओ ऑफिस के बाहर अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ। ड्राइविंग टेस्ट के नाम पर ही वसूली की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में व्यापारी से लूट। बस में सफर के दौरान आपको बता दें रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए लुटेरे। हरियाणा के पलवल में शख्स की संदिग्ध मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपियों से तमंचा, कारतूस और 30 गौवंश बरामद। उधर उत्तर प्रदेश के एटा में पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यूपी के बहराइच में पुलिसकर्मी के घर में चोरी हुई। नकदी और लाखों का सामान ले गए लुटेरे। उत्तर प्रदेश के मऊ में शख्स की चाकू से गोद कर हत्या। मामले विवाद में बेटे ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। फायरिंग में गोली लगने से पुलिसकर्मी घायल हुआ। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के पास लगी भक्तों की भारी भीड़। दर्शन के लिए दूर दराज से आए लोग। भक्तों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में निर्थॉन आईपीए ग्रुप की तरफ से दौड़ का आयोजन किया गया। जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना उद्देश्य। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ प्रोग्राम। भारतीय तटरक्षक ने बचाई एक शख्स की जान। निजी नौका से मुंबई के समुद्र में गिरे व्यक्ति को बचाया। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर हुई बूंदाबांदी। लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी गिरी बर्फ। स्नोफॉल के बाद हाईवे हुआ जाम, बीआरओ ने किया रास्ते को साफ। हिमाचल प्रदेश की शिमला में जारी है स्नोफॉल, पूरे इलाके में बिछी सफेद बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर। स्नोफॉल के बाद बढ़ी पहाड़ों की खूबसूरती। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी है बर्फबारी, इलाके में हो रहे स्नोफॉल का आनंद लेते हुए नजर आए पर्यटक। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से यातायात पर पड़ा असर, कई ट्रेनें हुई प्रभावित, यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। हिमाचल के लाहौल में गोची उत्सव समारोह की धूम, बर्फबारी के बीच उत्सव का आनंद उठा रहे हैं लोग। दिल्ली के जंगल में लगी भीषण आग, घनी आबादी वाले इलाके में आग से हड़कंप, अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। चिली के कई रिहायशी इलाकों में आग से हालात हुए खराब, अब तक करीब 1100 घर खाक हुए, सुरक्षित स्थान पर जाते नजर आए लोग। चिली के राष्ट्रपति का बयान, गोब्रियोन बेरिक ने कहा आग से और भी खराब हो सकते हैं हालात, दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाते आ रहे हैं नजर। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और इमरान खान के करीबी शाह महमूद कुरैशी को झटका, पाक इलेक्शन कमीशन ने आयोग घोषित किया अयोग्य और 5 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। साइफर मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद ये बड़ा एक्शन। फ्रांस के पेरिस में चाकूबाजी की घटना सामने आई, हमलावर ने 3 लोगों पर हमला बोला। अफ्रीकी देश केन्या में आगजनी, दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में धार्मिक उत्सव का आयोजन हुआ, जश्न मनाने के लिए सड़क पर उतरे लोग। चीन ने एक साथ 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, ड्रैगन 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यूक्रेन से युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, कहा अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है रूस। यूएन की अदालत में यूक्रेन का जवाब, कीव नरसंहार में हाथ होने से साफ इनकार किया। गाजा संकट पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता, कहा आर्थिक संकट की वजह से बंद किया जा सकता है मानवीय सहायता। गाजा के राफा शहर पर ताबड़तोड़ बमबारी, एयर स्ट्राइक में 15 लोगों के मारे जाने का दावा। इराक ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है, बगदाद में सैन्य हमले को लेकर बुलाया। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर इजरायल में प्रदर्शन, तेल अवीव में सड़क पर उतरे हैं सैकड़ों लोग। इजरायल की एयर स्ट्राइक में एक बच्चे की मौत का दावा, आईडीएफ ने गाजा के राफा शहर पर बमबारी की। इजरायल से जंग पर हमास नेता का बयान, कहा युद्ध विराम पर किया जा रहा विचार। सऊदी अरब के रियाद में इस्लामिक मिलिट्री फोर्स की बड़ी बैठक, इजरायल हमास युद्ध के मुद्दे पर चर्चा हुई। इजरायल के तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी।